हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 6 जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन आया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। याद होगा ये चैप्टर 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे फिर से एक बार बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 6 में मैनेजमेंट में फिर से एक बार पूछा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा एडवांस, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। देख लीजिए यहाँ 2 एडजस्टमेंट है, लेकिन ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी। क्या बोल रहा है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राजन प्रिपेयर कैश फ्लो एज पर AS3। AS3 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, है ना। ये जो आपका कैश फ्लो है वो AS3 के अनुसार दिया जाता है। अब देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपका क्या है? कैपिटल है, ठीक है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक ओडी है। अच्छा देखिए 2 साल का दिया हुआ, 13 और 14 का। फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर, BR, बैंक, ये भी 13 और 14 का। सबसे पहले अच्छा एक बात है, और ये एडजस्टमेंट क्या कर रहा है देख लीजिए। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है देयर वाज नीदर एनी ड्राइंग नॉर एनी कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द वर्क। ना ही क्वेश्चन में, ना ही पूंजी में से कुछ पैसा निकाला गया है, ना ही पूंजी में कुछ एडिशन किया गया है। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है आगे बताएंगे क्यों ऐसा लिखा गया है। फिर कह रहा है कि ना ही खरीदा गया है और ना ही कोई फिक्स एसेट बेचा गया, बस इतना ही क्वेश्चन आपका। ठीक है, सबसे पहले जानिए कैश फ्लो क्या होता है, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो। बस कैश फ्लो का आप कहिए तो बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह ही होता है कैश फ्लो। कैश अकाउंट में मैंने इसका जो मैंने क्या बोले, इसका मैकेनिज्म है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं उसका जो रिजल्ट आता है ठीक वही रिजल्ट कैश फ्लो का भी आता है। बस डिपेंड है, अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि कैश अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, कैश फ्लो आपका डबल एंट्री नहीं, वो AS3 पे चलता है। उसका एक फॉर्मेट होता है। कैश फ्लो बनाने का पर्पस होता है ये जानना कि कैश किस किस एक्टिविटी से आया और किस किस एक्टिविटी से गया। कितनी एक्टिविटी होता है? 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है, देखेंगे अभी। तो किन एक्टिविटी से पैसा आया, किन एक्टिविटी में पैसा गया, ये देखना मेन मोटो होता है कैश फ्लो का। ठीक है, और तीसरी बात कि ये रिपोर्ट बनाया, देखिए ये चूंकि यहाँ पे डेबिट ये डबल एंट्री सिस्टम के पर बेस्ड नहीं होता, इसलिए इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो भी कंपनी की रिपोर्ट को देख रहे हैं वो लोग आराम से इसको समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है। याद है हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो में देखा जाता है पूरा फंड कहाँ से पैसा आया, पूरे फंड कहाँ से आया, कहाँ गया। कैश फ्लो में सिर्फ क्या देखा जाता है, सिर्फ फोकस किस पे होता है? कैश अकाउंट पे होता है, मतलब रुपया कैश कहाँ से आ रहा है और फिर कैश का आउटफ्लो किधर, इनफ्लो और आउटफ्लो को देखा जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी कैश फ्लो का यही मतलब होता है। ठीक है, तो कैश के फ्लो के लिए, कैश के फ्लो को देखने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये था क्वेश्चन था, अब इसके सॉल्यूशन पर हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है, इसको फॉर्मेट में ही बनाना अनिवार्य है क्योंकि इसके फॉर्मेट पे ही इसका नंबर है। अगर आप इसके फॉर्मेट में थोड़ा सा भी कहीं गलती करते हैं तो नंबर कटने की संभावना है। देखिए सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर राजन। कब के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014। देखिए यहाँ 13 भी है, यहाँ 14 भी है। हम लोग किसके लिए बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं 14 के लिए बना रहे हैं। तो 13 का क्यों दिया है? क्योंकि कंपेयर करना है ना कि 13 में कितना था, 14 में कितना हुआ, तो मोटा मोटी इतना पैसा बीच में कहाँ गया, इसलिए वहाँ 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो पूरे क्वेश्चन को 3 भाग में तोड़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ देखिए है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सॉरी यहाँ पे एक्टिविटी होगा, ये गलत है, एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हो गया दूसरा, यहाँ देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी में देखा जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब आते हैं, अच्छा दूसरी बात ये जो कैश फ्लो है ये किस विधि से बनाया गया है? कैश फ्लो बनाने का 2 विधि होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ये बनाया गया है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता है तो हम प्रायर इनडायरेक्ट मेथड को ही ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट से। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो याद देखिए, यहाँ देखिए कैपिटल को देखिए, 3 लाख था पहले, अब वो कितना हो गया? 2,20,000। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है? पूंजी घट रहा है। अब आप बोलिए पूंजी घट रहा है, इसका मतलब पूंजी निकाल के घर में दिया तो ड्राइंग्स होगा। यही बात यहाँ कहा था ना, पढ़िए देयर वेयर नीदर एनी ड्राइंग, किसी भी तरह का ड्राइंग नहीं है, ना ही कोई तरह का कैपिटल एडिशन है। ये बात यहाँ क्लियर कर दिया कि यहाँ जो पूंजी घटता हुआ दिख रहा है इसमें से पैसा निकाला नहीं किया, तो फिर क्या हुआ पैसा? तो ये लॉस हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे ये 80,000 रुपया क्या है? माइनस में लॉस। 3 लाख था और कितना हो गया? 2,20 हो गया, 80,000 आपके पास क्या निकला? लॉस निकला। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन माइनस में लिख दिए हैं, ये एक्चुअली ये नेट लॉस है। ठीक है,
अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं नन कैश एवं नन ऑपरेटिंग आइटम्स। नन कैश क्या होता है, वैसा आइटम जिनका हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं फिर भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए हुए होते हैं, मतलब जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हुआ रहता है, ठीक है, जबकि हम उसका पेमेंट किसी को किए होते नहीं हैं। तो उसको हम वापस से ऐड करेंगे क्योंकि वो भी पैसा तो हमारे ही पास है, वो कैश कहीं पेमेंट, वो उस कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ कहीं, वो पैसा कहीं गया नहीं है, वो पैसा यहीं पर रखा है। और नॉन ऑपरेटिंग कौन हुआ, कुछ पीएल में क्या होता है ना, पीएल में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका हम जब पीएल बनाते हैं तब तो वो खर्चे की तरह देखते हैं, इसलिए वो पीएल में चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि इसके नज़र से, कैश फ्लो के नज़र से फाइनेंसिंग एवं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एवं क्या बोले इन्वेस्टिंग पार्ट के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बस यहाँ चूंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें एक ही आइटम आपको दिख रहा है, क्या, यहाँ देखिए 3 लाख का फर्नीचर था, फिक्स सेट था, वो कितने का हो गया, 2.5 लाख का हो गया। आप बोलेगा कि सर बेच दिए होंगे 50,000 का बेच दिए होंगे, तो देखिए फिर यही बात, एडजस्टमेंट नंबर 2 को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, देयर वाज नीदर परचेज नॉट सेल, है ना ही कुछ खरीदा गया है ना ही फिक्स एसेट बेचा गया। अब आप बताइए कि जब एसेट खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं गया, फिर भी वहाँ एसेट घट रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये क्या है, डिप्रिसिएशन है ना, ये क्या हुआ है, इसमें डिप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि पता है डिप्रिसिएशन के कारण एसेट क्या होता है, घट जाता है। अब ये जो डिप्रिसिएशन है वो पीएल अकाउंट में दिखाया गया होगा, डेबिट किया गया होगा, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है, देखिए लॉस में गया हुआ है ना। तो इस और देखा जाए तो हम जैसे रेंट का पेमेंट करते हैं, सैलरी का करते हैं, किसी को एक्चुअली में पे करते हैं, लेकिन डिप्रिसिएशन का पेमेंट तो किसी को नहीं करते ना, वो तो पैसा हमारे ही पास रखा हुआ है। तो यानी तो इसलिए हम इसको क्या किए, नन कैश मान के इसको हम ऐड किए तो फाइनली मेरे पास कितना लॉस अब हुआ, लॉस घट गया ना, प्लस माइनस माइनस, अब हमारे पास कितने का लॉस है, माइनस 30,000 का लॉस है, 30,000 का लॉस है, ठीक है। ये जो आया इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और कोई आइटम नहीं है, और भी आइटम जैसे होता है डिविडेंड है, टैक्सेशन है, ये सब आइटम भी आता है, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व है, वो सब आइटम इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा था। तो बस इतना ही जोड़ के आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो एक्चुअली ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, माइनस में लिखा है ना, ये लॉस है, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ किसको कंसीडर करेंगे, वर्किंग कैपिटल बोला ना बिफोर वर्किंग, तो वर्किंग कैपिटल में कौन आते हैं, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग इसमें से करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी को देखेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लोग इसको देख चुके हैं, फिक्स एसेट देख लिए और ये भी देख लिए, दोनों का हो गया। अब कौन बचा, स्टॉक डेटर बीआर, ये कौन हो गए, ये करेंट एसेट हो गया, और यहाँ से क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग और बैंक होती है, ये भी कौन हो गया, करेंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग देखेंगे, तो इनमें याद कीजिए फंड फ्लो में हम एक रूल पढ़े थे, यहाँ भी एक रूल होता है, क्या रूल होता है, देखिए रूल लिखते हैं यहाँ पे, करेंट एसेट, ठीक है, करेंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाता है, आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो मतलब क्या, माइनस, मतलब पैसा जा रहा है, आप ही कॉमन सेंस लगाइए, करेंट एसेट में गुड्स, मान सपोज हम स्टॉक अगर बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक खरीद रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं, तो करेंट एसेट बढ़ रहा है आउटफ्लो, और ये घटा तो इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो का मतलब पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना, हम इसको थोड़ा देर इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं। अच्छा, करेंट लायबिलिटी बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ा तो इनफ्लो पैसा आया प्लस, और अगर घटा तो आउटफ्लो पैसा गया, है ना, माइनस। ये रूल है, देखिए करेंट एसेट एवं करेंट लायबिलिटी के लिए ये रूल है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे स्टॉक क्या हो रहा है, देख लीजिए 80 से 60 क्या हो रहा है, स्टॉक जो कि करेंट एसेट है घट रहा है, देख लीजिए करेंट एसेट घटा तो क्या हो गया, प्लस हुआ, देखिए यहाँ पे ऐड में लिखे ना, ऐड में लिखे डिक्रीज इन करेंट एसेट, स्टॉक देखिए ऐड है, 20,000 क्या किया गया, ऐड किया गया है। आगे बढ़िए, डेटर 40 से 32 हो रहा है, घट रहा है, करेंट एसेट है, देखिए करेंट एसेट है, घट रहा है, इनको यानी प्लस हुआ, यानी पैसा आ रहा है, तो आ रहा है, देखिए फिर से इसको क्या किया है, यहाँ पे फिर से हम ऐड किया है ना, ऐड किया यहाँ पे कितना, 8,000 रुपया। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं बी आर का। बी आर देखिए पहले जीरो था, यहाँ पे जीरो है, पहले जीरो था, 10 हुआ, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करेंट एसेट इंक्रीज, देखिए करेंट एसेट इंक्रीज, आउटफ्लो का मतलब पैसा गया माइनस में, तो देखिए माइनस में लेस करके देखिए ये है ना, यहाँ क्या लिखे इसको, लेस करके लिखे इंक्रीज इन करेंट एसेट बी आर, 10,000 रुपया क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ये सब प्लस हो रहा है। फिर आइए बैंक, अच्छा नहीं बैंक को भी हम लीजिए, बैंक में ये लिक्विडेशन भी चला जाएगा। अच्छा, फिर आइए करेंट लायबिलिटी यानी कौन कौन हो गया, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस, और बैंक कोडी को भी हम करेंट लायबिलिटी नहीं गिनेंगे है, तो क्रेडिटर कितना हो गया, 10 से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देख लीजिए लायबिलिटी बढ़ा है, यहाँ देखिए करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है, इनफ्लो मतलब पैसा आया, यानी प्लस, देखिए यहाँ ऐड का सिंबल है,
और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है कौन है, क्रेडिटर। कितना आया है 21,000। फिर कम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना था वो 0 था, अब 0 से 16 हो गया, यानी कि बढ़ गया तो फिर से लायबिलिटी बढ़ा तो क्या हुआ है, इनफ्लो। ठीक है, और इसको देखिए आप, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ है 10 से 0 हो गया, मतलब पहले वो 10 था, अब नहीं, यानी घट गया, लायबिलिटी घटा। और देखिए करेंट लायबिलिटी जब घटता है तो क्या हो जाता है, माइनस यानी कि आउटफ्लो जाता है। यहाँ देखिए लेस में है ना, कहाँ गया, हाँ ये लेस में है, डिक्रीज इन करेंट एसेट लायबिलिटी बैंक होती है। ठीक है, तो फाइनली ये सारा प्लस माइनस कितना आता है, 15,000 रुपये आता है। ये 15,000 क्या है, इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। ये क्या निकल गया, ये मेरे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना आ गया 15,000 रुपये, यानी 15,000 हमारा जो कैश है वो आया है, प्लस पॉजिटिव है ना, मतलब कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो है थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं किसकी, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में कौन सा जाता है, इन्वेस्टिंग में जाता है फिक्स असेट्स से रिलेटेड। तो फिक्स असेट से जो रिलेटेड था यहाँ पे, वो तो चला गया किसमें, डिप्रिसिएशन में। क्यों गया, क्योंकि यहाँ बोल दिया था ना खरीदे ना बेचे हैं, तो यानी इसका बात खत्म, कोई भी और आइटम नहीं है, ये खाली हो गया। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस में कौन सा जाता है, फाइनेंस वाला पार्ट, जैसे कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, वही शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन वगैरह वगैरह। तो यहाँ प्लस कैपिटल था और इसका जो गैप था वो चूंकि ना पूंजी आया है ना गया है, ऐसा क्वेश्चन बोला था, तो हम उसको क्या मान के बैठे, लॉस मान के बैठे। तो अब बाकी कुछ है ही नहीं, ना उसमें डिवेंचर ना कुछ है, यानी फाइनेंस का भी इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। तो फाइनेंस जो क्या हुआ, यहाँ भी ये खाली रह गया, लेकिन लिखना जरूर है, खाली है फिर भी लिखना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब हम जब सबको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 15,000 15,000 प्लस 0 है, तो ये क्या आ गया, नेट इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव है, आंसर किसमें है, पॉजिटिव में है, तो क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश या बैंक। ठीक है, आपका पैसा क्या हुआ है, मैंने देखा जाए कैश में क्या देखा गया, पूरे साल में कैश में इंक्रीज देखा गया, कितने का देखा गया, 15,000 का इंक्रीज देखा गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, फॉर्मेट के अनुसार हम ओपनिंग कैश को जोड़ते हैं, ओपनिंग कैश जो कि क्या है 0 है, फिर से तो 15,000 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, फाइनली 15,000 आ गया। ये मेरा क्या निकल गया, कैश एट बैंक, जो कि मेरा क्लोजिंग है। तो कैश फ्लो बस ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन यहीं पर है, इसमें कोई वर्किंग नोट वगैरह का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका क्या होता है, कैश फ्लो की एक खासियत है कि इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, यानी इसका आंसर जो है ना, अगर यहाँ 0 से चलेगा और 15 पे आके खत्म होगा। देखिए यहाँ पे 0 चला, लास्ट में 15 पे आके खत्म, यानी जिसका फाइनल आंसर जो होगा, जो इसका आंसर होगा इसका, यानी कैश फ्लो का आपका आंसर है वो कैश का, ये जो कैश है ना, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जो कि 15,000 है। तो आपका ये इस क्वेश्चन के अनुसार, ये इस क्वेश्चन के लेवल के अनुसार आपका ये कैश फ्लो क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, कुछ बल्कि था ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, इसलिए आपका इसका आंसर ही बहुत छोटा, मैंने देखा तो छोटा ही है। इससे बड़ा बड़ा सवाल आता है जिसका कैश फ्लो आपका 2-2 पन्ने पे जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल था, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी आपका नॉर्मल सा रहा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब और इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो बोर्ड का टॉपिक है ये भी आप ऐसे वैसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।